हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सेकंड पेपर यानी कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आपके राजन सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस को। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कोई भी समस्या हो तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं कोई भी समस्या। ठीक है, अगर कोई नोट्स नहीं मिल रहा है या किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत है, किसी विषय की वीडियो नहीं मिल रही है, तो आप हमारे पास कॉल कर दोगे तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 201 से। दो पार्ट में मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया है दोस्तों। टोटल 284 प्रश्न है। 84 प्रश्नों को आज की इस क्लास में हम देखने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 201 से। 284 प्रश्न टोटल है दोस्तों, तो दो पार्ट ऑलरेडी खत्म हो चुका है, उसको आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 201 है और वो दोनों के दोनों पार्ट आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। शैक्षिक रूप से पिछड़ापन कितने प्रकार का होता है? शैक्षिक रूप से जो पिछड़ापन होता है वो देखिए दोस्तों, दो, तीन, चार या पांच, तो चार प्रकार का होता है। इसके अलावा अगर पूछता है कि जो विकलांगता है वो कितने प्रकार की होती है या विशिष्ट बालक कितने प्रकार के होते हैं, तो वो भी चार प्रकार के ही होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 202 है, किसका कथन है पिछड़े बच्चे वह हैं जिनकी शैक्षिक उपलब्धि या बुद्धि लब्धि या शिक्षा अंक 85 से कम है? सिरिल बर्ट का, बार्टन हार्ट का, दोनों का या फिर कोई नहीं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ, सिरिल बर्ट का। क्वेश्चन नंबर 203 है, किसका कथन है निर्देशन का अर्थ पथ प्रदर्शन करना, इंगित करना, सूचित करना है या इसका अर्थ सहायता देने से अधिक है? किसका कथन है? सिलफोर्ड का, जोनस का, गुड का या फिर कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा जोनस का, ऑप्शन ब। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 204 है, किसका कथन है परामर्श का अभिप्राय है दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है? और ये हम सभी को पता है कि ये किसका कथन है, मायर्स का कथन है, और ये परिभाषा बहुत ज्यादा पूछी गई है एग्जाम में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 205 है, डीजीपी का पूरा नाम क्या है? तो डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी, यानी कि ऑप्शन ब सही है। क्वेश्चन नंबर 206 है, किसका कथन है वरिष्ठ अध्यापक अथवा प्रधानाध्यापक द्वारा किए गए मूल्यांकन को निरीक्षण कहा जाता है? तो यह कथन है डॉक्टर मुखर्जी का। क्वेश्चन नंबर 207 है, किसका कथन है भारतीय स्थिति में पिछड़े बच्चे वे हैं जो अपनी कक्षा की औसत आयु से एक से अधिक वर्ष बड़े हैं? ये किसका कथन है? टी के एन मेनन का, बार्टन हर्ट का, सिरिल बर्ट का या कोई नहीं? राइट आंसर ऑप्शन अ है, टीके इन मेनन का। क्वेश्चन नंबर 208 है, सीखने के लिए आंकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां, विद्यार्थियों की क्षमताएं, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं? तो राइट आंसर है विद्यार्थियों की त्रुटियां। क्वेश्चन नंबर 209 है, डिसलेक्सिया मुख्यतः की समस्या के साथ संबंधित है? तो किसके संबंधित है? पढ़ने संबंधी। डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार है, जैसे कि बच्चा एस ए डब्ल्यू को डब्ल्यू ए एस देख रहा है। क्वेश्चन नंबर 210 है, प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? योगात्मक कार्य, पोर्टफोलियो, औधिक परीक्षाएं या गृह कार्य? राइट आंसर है पोर्टफोलियो। क्वेश्चन नंबर 211 पे आते हैं, किसका कथन है व्यक्ति को शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने का उद्देश्य छात्र को उपयोगी पाठ्यक्रम चुनने तथा इसमें प्रगति करने में सहायता देना है? किसका कथन है? रूथ स्टेक का, डॉक्टर मुखर्जी का, गुड का या कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा रूथ स्टेक का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 212 है, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम यहाँ पर होगा। एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक छात्रों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करते हैं। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ ये बताया जा रहा है कि जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यानी कि जो नॉलेज उनके पास पहले से उस नॉलेज को और हम बढ़ाने का काम करें और उसी से जोड़ करके उनको पढ़ाएं, तो ये ज्ञान का सहसंबंध या स्थानांतरण कहलाता है। तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 213 है, और ये जो दोस्तों यहाँ पर देखिए 16 पीए परीक्षण यानी कि 16 पर्सनैलिटी फैक्टर का प्रयोग किसके मापन हेतु होता है? तो पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व। ये बहुत एग्जाम में पूछता है 16 पीए परीक्षण किसके लिए होता है? तो 16 पर्सनालिटी फैक्टर, पर्सनालिटी का मतलब व्यक्तित्व। क्वेश्चन नंबर 214 है,
निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, सक्रिय अधिगम, पारस्परिक शिक्षण या संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास? तो राइट आंसर है पारस्परिक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 215 है, डिसएबिलिटी शब्द किस भाषा से लिया गया है? डिसएबिलिटी शब्द किस भाषा से लिया गया है? यूनानी, लैटिन, फ्रेंच या फिर अंग्रेजी? तो राइट आंसर है दोस्तों लैटिन भाषा से लिया गया है, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 216 है, शारीरिक रूप से बाधित बालक होते हैं स्वास्थ्य बाधित, अस्थि बाधित, अ और ब दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर ऑप्शन सा है, अ और ब दोनों। क्वेश्चन नंबर 217 है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, टीचर को और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए कि बच्चे और क्वेश्चन पूछें। क्वेश्चन नंबर 218 है, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? शिक्षक को बच्चों को हतोत्साहित करना चाहिए, शिक्षक को बच्चों को उचित निर्देशन प्रदान करना चाहिए, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से कौन सी समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? तो निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, इसके अलावा बच्चों को हतोत्साहित करना चाहिए, ये भी शिक्षक की भूमिका नहीं है। तो क्या है? शिक्षक को बच्चों को का उचित मार्गदर्शन करना चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों पूछना चाहिए था कि समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है क्या? निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है? तब यहाँ पर राइट आंसर क्या होता है? शिक्षक को बच्चों को उचित निर्देशन प्रदान करना चाहिए। ठीक है, ये है। बाकी बच्चों को हतोत्साहित करना चाहिए, ये नहीं है। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 219 है, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है? तो संज्ञानात्मक क्षेत्र में क्या क्या आता है? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण। अनुमूल्यन नहीं आता है, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 220 है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे उस बच्चे को परामर्श देना चाहिए, उसको दंड नहीं देना चाहिए, उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, या उसे घर वापस नहीं भेज देना चाहिए, उसे परामर्श देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 221 है, एनसीटी का मुख्यालय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, तो ये कहाँ है? ये नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 222 है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, नैतिक विकास से या भावात्मक विकास से? वृद्धि की बात हो रही है तो वृद्धि शारीरिक विकास से ही संबंधित है, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 223 है, समावेशी शिक्षा का मुख्य तत्व है? तो समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम, शिक्षक, छात्र, ये सभी मुख्य तत्व हैं, ऑप्शन द सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 224 पर। समावेशी शिक्षा के संस्थापक कौन थे? ड्रिकॉली, डेविस, ब्लूम या नरेंद्र? राइट आंसर ड्रिकॉली है, ड्रिकॉली। क्वेश्चन नंबर 225 है, कक्ष प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका होती है? तो निर्देशक की भूमिका होती है शिक्षक की। क्वेश्चन नंबर 226 है, समावेशी शिक्षा का आधार क्या है? दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र या ये सभी? तो दोस्तों ये सभी आ जाएगा, ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 227 है, शिक्षा की मुख्य धारा का प्रत्यय किसने दिया था? इटार्ड, होवे, ड्यूबी या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, इसको भी मैंने बहुत ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन इसका राइट आंसर कहीं नहीं मिल पाया है और कभी एग्जाम में पूछा भी नहीं गया है, तो इसलिए आपको इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर इसका आंसर मुझे कहीं मिलता है फिर ढूंढने के बाद भी, तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। फिलहाल मैंने बहुत ढूंढा है लेकिन कहीं मिला नहीं अभी तक। क्वेश्चन नंबर 228 है, द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं? दोस्तों एक बार फिर से हम देखते हैं 227 नंबर क्वेश्चन को, शिक्षा की मुख्य धारा का प्रत्यय किसने दिया? यहाँ पर देखिए ऑप्शन स में जॉन ड्यूबी दिया हुआ है। जो ड्यूबी हैं इन्होंने प्रगतिशील विद्यालयों के बारे में बात की थी। ठीक है, जॉन ड्यूबी ने प्रगतिशील विद्यालयों के बारे में बात की थी, तो इन्होंने शिक्षा के बारे में बात की थी। हालांकि यहाँ पर रिटार्ड और हॉवे सभी ने शिक्षा के बारे में बात की है। ठीक है, तो इसीलिए किसी एक को सही लगाना यहाँ पर, जब तक क्लियर आंसर ना पता हो सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 228 पर, द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? होवे,
क्रो एंड क्रो, ड्यूबी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ड्यूबी, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 229 है, शिक्षा में पिछड़ेपन का क्या कारण है? शारीरिक कारण, मानसिक कारण, वातावरण संबंधी कारण या ये सभी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द ये सभी। क्वेश्चन नंबर 230 पे आते हैं। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की कौन सी विशेषता सबसे कम महत्वपूर्ण है? बच्चों के प्रति संवेदनशीलता, छात्रों के लिए धैर्य और स्नेह, छात्रों की अक्षमताओं का ज्ञान या शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति? तो शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति ये सबसे कम महत्वपूर्ण है, बाकी और सब महत्वपूर्ण है क्योंकि सब में बच्चों की बात हो रही है और यहाँ पर शिक्षक की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 231 है, सफल समावेश में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? संवेदीकरण, क्षमता निर्माण, अलगाव या माता पिता का समावेश? तो राइट आंसर है अलगाव। क्वेश्चन नंबर 232 है, शब्द विकलांग बच्चों का संदर्भ है? सभी बच्चे संवेदी शारीरिक कमजोरी के साथ, सभी बच्चे भावात्मक कठिनाइयों व बौद्धिक हानि के साथ। तो राइट आंसर ऑप्शन सा ही है, और बात दोनों। क्वेश्चन नंबर 233 है, रंजुली प्रतिभाशाली की अपनी डैश परिभाषा के लिए जाने जाते हैं? एकल आयामी, चार पंक्तिय, त्रिवृत्तीय या ये सभी? तो राइट आंसर है त्रिवृत्तीय परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 234 पे आते हैं, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है, जी और एस। तो जी जो है ये सामान्य बुद्धि थी और एस जो है स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट बुद्धि। इन्होंने बुद्धि की को दो भागों में बांटा था या दो प्रकार बताए थे इन्होंने, बुद्धि के दो खंड बताए थे, द्विखंड सिद्धांत दिया था इन्होंने बुद्धि का। तो देखिए यहाँ पर जी का मतलब सामान्य बुद्धि। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 235 पर। आरसीआई भारतीय पुनर्वास परिषद संवैधानिक निकाय कब बनी? जैसा कि मैंने कहा कि भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम पारित हुआ था 1992 में और ये संवैधानिक निकाय बनी या संस्था की जो स्थापना है वो हुई 1993 में। तो आपको ऑप्शन ब दिख रहा है, 22 जून 1993। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 236 पर। पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख के जाइएगा दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से मैंने पढ़ा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 236 है, सेन SEN निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? SEN का फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल एजुकेशन नीडेड, स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। राइट आंसर ऑप्शन ब ही है, स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। क्वेश्चन नंबर 237 पे आते हैं, बुद्धि पर किसका प्रभाव पड़ता है? स्वास्थ्य, वंशानुक्रम, पर्यावरण या ये सभी? तो राइट आंसर है ये सभी। क्वेश्चन नंबर 238 से निर्देशन प्रक्रिया है औपचारिक, अनौपचारिक, जीवन पर्यंत या ये सभी? तो राइट आंसर ऑप्शन द होगा, ये सभी। निर्देशन स्कूल में भी मिलता है, घर में भी मिलता है, आपको खेल के मैदान में भी मिलेगा, आप जहां जाओगे जीवन में हर जगह मिलेगा, इसीलिए ऑप्शन द सही है। क्वेश्चन नंबर 239 है, व्यावसायिक निर्देशन के जनक हैं जेबी कोनेंट, फ्रैंक पार्सन्स, कैली या फिर डेविस? तो राइट आंसर है फ्रैंक पार्सन्स। क्वेश्चन नंबर 240 है, अधिगम असमर्थता के क्या कारण हैं? वंशानुक्रम कारण, जैविक कारण, वातावरण संबंधी कारण या ये सभी? तो राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 241 है, समूह शिक्षण विधि है खेल कूद की, शिक्षण की, शारीरिक व्यायाम की या इनमें से कोई नहीं? तो जो समूह शिक्षण विधि है ये शिक्षण की ही विधि है, तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 242 पे आते हैं, निर्देशन का उद्देश्य है भावी जीवन के लिए तैयार करना, समाज में यथोचित स्थान दिलाना, यह विकास हेतु दी जाने वाली व्यक्तिगत सहायता है, यानी कि ऑप्शन द उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 243 है, अधिगम बाधिता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अधिगम बाधिता, सैमुअल ए किर्क, रिसमैन, हेविंगहर्स्ट या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है सैमुअल ए किर्क। क्वेश्चन नंबर 244 है, निम्न में गत्यात्मक अक्षम बालक कौन नहीं है? तो लूले लंगड़े, हथकटे, पांव फिरा, मनोवैज्ञानिक विकार या लकवाग्रस्त? राइट आंसर है मनोवैज्ञानिक विकार। क्वेश्चन नंबर 245 है, ब्रेल लिपि किसके लिए प्रयोग होती है? तो दृष्टिबाधित बालकों के लिए जो देख नहीं सकते, ऑप्शन बा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 246 है, विशिष्ट बालकों के प्रकार निम्न में से कौन है? तो विशिष्ट बालकों में श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित, वाणी बाधित, मुख बधिर ये सब आते हैं, तो ऑप्शन द सही हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 247 पे आते हैं, अधिगम बाधिता की विशेषता है पढ़ने की असमर्थता, लेखन की असक्तता, अशक्तता, संप्रेषण को समझने की समस्या या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 248 है, पठन वैकल्प बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता, या एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। तो पठन वैकल्प यानी कि पढ़ने की समस्या है तो धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 249 है, निम्न में से मानसिक पिछड़ेपन का कारण नहीं है? वंशानुक्रम, शारीरिक कारण, संवेगात्मक कारक या सांस्कृतिक कारक। राइट आंसर है सांस्कृतिक कारक। क्वेश्चन नंबर 250 है, समस्यात्मक बालकों की विशेषता है? अप्रसन्नता, भय, संदेह भाव, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन द है ये सभी। क्वेश्चन नंबर 251 है, राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, झांसी, नई दिल्ली या आगरा। तो दृष्टि से संबंधित संस्थान कहाँ है? देहरादून, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 252, बार बार मैंने आपको बताया कि द से दृष्टि और द से देहरादून, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 252 है, निम्न में से प्रतिभाशाली बालक का लक्षण नहीं है? झगड़ालू बिल्कुल भी लक्षण नहीं होता है प्रतिभाशाली बालक, तो बाकी जिज्ञासु, सृजनशीलता और व्यक्ति में नवीनता ये सब होता है। क्वेश्चन नंबर 253 है, मानसिक रूप से पिछड़े बालक की पहचान है? अमूर्त चिंतन का अभाव, लघु अवधान विस्तार, दोषपूर्ण शब्दावली, यानी कि ऑप्शन द ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 254 है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो एक समावेशी शिक्षक कक्षा में यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है, और यही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 255 है, परिवार एवं आस पड़ोस के बच्चों के समाजीकरण की मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, प्राथमिक समाजीकरण एजेंसियां हैं। तो जो परिवार है ये बच्चे का प्राथमिक समाजीकरण की एजेंसी है, यानी कि बच्चा यहीं से समाजीकरण की प्रक्रिया सीखता है, उससे संबंध समझ में आते हैं, कौन माता है, पिता है, कौन दादी है, कौन दादा है, ये सब चीजें उसे समझ में आती है परिवार से ही। क्वेश्चन नंबर 256 है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? तो मंदबुद्धि बालक भी आते हैं, प्रतिभावान बालक भी आते हैं, बाल अपराधी भी आते हैं, ऑप्शन द ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 257 है, प्रतिभाशाली बालक की आयु कितनी होती है? तो 140 से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 258 पे आते हैं, निम्न में से किस शिक्षण विधि का प्रयोग समावेशी छात्रों के लिए होता है? तो दल शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, दोनों ही होता है। दल शिक्षण यानी कि समूह शिक्षण, तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 259 है, निम्न में से कौन सी विशेषता विशिष्ट शिक्षक की नहीं है? सहयोगी, संसाधन युक्त, अहंकारी या ऊर्जावान। तो अहंकारी शिक्षक का बिल्कुल नहीं होना, शिक्षक को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 260 है, निम्न में से किस कौशल का होना विशिष्ट शिक्षण के लिए आवश्यक है? निम्न में से किस कौशल का होना विशिष्ट शिक्षक के लिए आवश्यक है? तो संज्ञानात्मक दक्षता, भावात्मक दक्षता, मनोगत्यात्मक दक्षता, यानी कि ऑप्शन द ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 261 है, परामर्श का प्रकार है? नैदानिक परामर्श, मनोवैज्ञानिक परामर्श, छात्र परामर्श या ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द ये सभी परामर्श के प्रकार है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 262 पे आते हैं, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में विविधताओं के अनुकूलन के लिए नवीन उपयोगी उपागमों में सम्मिलित नहीं है? शिक्षण में बहुमाध्यम का प्रयोग, अध्यापक केंद्रित पाठचर्या, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम या दल शिक्षण। तो अध्यापक केंद्रित पाठचर्या ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 263 है, परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है, यह किसका कथन है? दोस्तों ये कार्ल रोजर्स का। क्वेश्चन नंबर 264 है, निर्देशन का प्रकार है? शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन या व्यक्तिगत निर्देशन। तो राइट आंसर ऑप्शन द है ये सभी। क्वेश्चन नंबर 265 पे आते हैं, सहकारी अधिगम के क्या उद्देश्य हैं? ज्ञानात्मक, सामाजिक। राइट आंसर ऑप्शन सा है और वह दोनों। क्वेश्चन नंबर 266 है, पाठ्यक्रम की संस्कृति दर्शाता है? पाठ्यक्रम डैश की संस्कृति दर्शाता है? समाज की। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन आ सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 267 है, निम्नलिखित में से समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम का घटक नहीं है? मूल्यांकन, उद्देश्य, प्रकरण या रचना या बनावट। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 रचना या बनावट। क्वेश्चन नंबर 268 पे आते हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रकार है, यानी कि जिसको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो चलचित्र, जैसे कि हम पिक्चर देखते हैं, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 269 पे आते हैं,
पाठ्यक्रम के आधारभूत घटक कितने हैं? 3, 2, 4 या 5। तो राइट आंसर ऑप्शन आ हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 270 है, परामर्शदाता छात्रों से वार्तालाप करते हुए किन बातों का ध्यान रखते हैं? तो रुचियों का, आवश्यकताओं का, योग्यता का, तीनों का ही ऑप्शन द से हो जाएगा, इन सभी का। क्वेश्चन नंबर 271 है, दृष्टिबाधिता का मुख्य कारण है? वंशानुक्रम, वातावरण, दोनों ही हो सकते हैं, तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा और वह दोनों। क्वेश्चन नंबर 272 है, पाठ्यक्रम संरचना का मुख्य सिद्धांत है? बाल केंद्रित, प्रकरण केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित या ये सभी? तो ये सभी चीजों को हम ध्यान में रखते हैं, लेकिन जितनी भी चीजें होती हैं वो मुख्य रूप से हम बालक को ध्यान में रख करके ही बनाते हैं। तो ये सभी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बालक ही है। क्वेश्चन नंबर 273 है, ब्रेल लिपि का विकास किसने किया? तो लुईस ब्रेल ने किया। क्वेश्चन नंबर 274 है, निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा में एक सहयोगात्मक सेवा नहीं है? अभिभावकों की सेवाएं, निर्देशन एवं परामर्श, पुलिस विभाग की सेवाएं या मनोवैज्ञानिक सेवाएं? तो राइट आंसर है अभिभावकों की सेवाएं। क्वेश्चन नंबर 275 है, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है सामान्य बालकों हेतु, विशिष्ट बालकों हेतु, दोनों के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो जो समावेशी शिक्षा है दोस्तों, इसमें सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों ही आ जाते हैं, तो दोनों के लिए होगा। क्वेश्चन नंबर 276 है, पाठ्यक्रम के तत्वों का व्यवस्थित होना आवश्यक है? पाठ्यक्रम आधार, पाठ्यक्रम परिवर्धन, पाठ्यक्रम निर्माण या पाठ्यक्रम प्रारूप? तो राइट आंसर है पाठ्यक्रम प्रारूप। क्वेश्चन नंबर 277 पे आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व विकलांग दिवस कब मनाते हैं? तो 3 दिसंबर को मनाते हैं विश्व विकलांग दिवस। क्वेश्चन नंबर 278 पे आते हैं, समावेशी शिक्षा में केंद्रीय भूमिका है किसकी? शिक्षक की, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 279 है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण कौशल श्रवण बाधितों के लिए उपयोगी है? तो श्रवण बाधितों के लिए यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ध्वनि प्रशिक्षण, चिन्ह भाषा, ओष्ठ पठन, यानी कि सब सांकेतिक भाषा ही है। तो ऑप्शन द ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। सांकेतिक भाषा के माध्यम से हम श्रवण बाधितों को पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 280 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का एक प्रकार है? संवेगात्मक रूप से संतुलित बालक, प्रतिभाशाली बालक, औसत बुद्धि वाले बालक या ये सभी? तो राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 281, विकलांग बालक नहीं है, बहरे, गूंगे, बाल अपराधी या लंगड़ा? तो देखिए बाल अपराधी। क्वेश्चन नंबर 282 है, निम्न में से कौन सा अध्यापक का मुख्य कार्य है? तो अध्यापक का मुख्य कार्य शिक्षण भी है, पठन भी है, निरीक्षण भी है। तो ऑप्शन द ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 283 है, बालक अध्यापक से सीखते हैं औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से, दोनों से या इनमें से कोई नहीं? तो औपचारिक रूप से बच्चे कक्षा में टीचर से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 284 है, शिक्षण प्रबंधन के सोपान हैं? तो 4 हैं। तो यहाँ पर देखिए शिक्षण प्रबंधन की बात हो रही है, तो दोस्तों टोटल 6 हैं, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर टोटल 284 क्वेश्चन थे और 3 पार्ट में आपने सारे के सारे क्वेश्चंस को खत्म कर लिया। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और अच्छे से आपको समझ में भी आए होंगे। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, कोई भी समस्या हो इस पर कॉल कर सकते हो आप। अगर चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको CTET और UP-TET की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है तो आप हमारे ऐप अस्तित्व अकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप में हम बहुत ही अच्छे से CTET की भी प्रिपरेशन करवा रहे हैं और आपके UP-TET इसके अलावा आपके DLED के भी सारे नोट्स वहां पर मिल जाते हैं, क्लासेस भी मिल जाती हैं। तो आप लोग ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जहाँ कहीं कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल से बने रहिए और सारे के सारे क्लासेस को ऐसे ही देखते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सारे विषयों के सोल्यूशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सारे विषयों का आप आंसर मिला लीजिए और सारे के सारे विषयों की तैयारी अच्छे से हमारे चैनल से करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।